करी मैं, तू करी मैं कृष्ण के दास। अब तो मैं जीवन में तो हार चुकी हूँ। जब से इनके पापा गए मैंने बहुत संघर्ष कर सीख लिया। जितना भी हुआ मैं ब्याज पे उठा उठा कर पैसे बच्चों को पढ़ाती रही, लिखाती रही, उसके साथ चलती रही हमेशा। और अब मैं थक चुकी हूँ। जब मैं थक गई ना, आज मेरे आपको याद किया। हाँ जी, 2 बार ऑपरेशन भी करा दिया इनके पापा ने, रोशनी नहीं आई। मेरी मम्मी जो है ना बहुत मजदूरी करते करते थक गई हैं और वो चाहती है कि मेरी नौकरी, वो पढ़ाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। अच्छा, आपको पढ़ाने के लिए खर्चा कर रही है मम्मी लगातार? खर्चा कर रही है, अभी भी खर्चा कर रही है। अभी भी फॉर्म कोई निकलता है तो वो मुझसे पूछती है, तो अभी भी भराने के लिए तैयार हो जाती हैं। पैसे की मदद मम्मी करती थी, वहाँ पे ब्याज से पैसे लेके देती थी। ब्याज से पैसा लेकर मम्मी ने बीए करवाया। देते फॉर्म भरने के बाद पेपर क्यों छूट जा रहा? पेपर देने नहीं जाते हो? हाँ, क्योंकि वो पैसे राइटर की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। राइटर को कम से कम भी 10-15 हजार रुपए की जरूरत होती थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कैलाश सुयाल। साथियों, आज एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर फिर मैं दोबारा से आपके बीच में आया हूँ। साथियों, जो परिवार की कहानी सुनकर वाकई हमारी आंखों में आंसू थे। और कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर काफी हुनर है, और अमन जैसे कई लोग पूरे प्रदेश में हैं, पूरे देश में हैं। अगर इन जैसे लोगों की मदद के लिए, क्योंकि अमन के लिए भी कई लोगों के हाथ आगे बढ़े थे और उसकी मदद हुई थी, हमने पहल की थी, और आज फिर हम एक ऐसे व्यक्तित्व के पास आए हुए हैं। साथियों, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट उनके पास आपको लेके जाऊंगा। एक ऐसा परिवार जिसको वाकई आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है, और ऐसे होनहार वो युवक है कि उसका हौसला और उसकी कला देखकर आप भी, मैं गारंटी देता हूँ, आप भी मुरीद हो जाएंगे उनके। और पूरा परिवार आज उनकी मदर चलाती है। उनकी माँ मजदूरी करती है और मजदूरी करके पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। लेकिन हौसला ऐसा उस युवक का, आंखें नहीं है फिर भी कुछ करने का हौसला है, देश के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए। और अब मैं देर नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं उनके परिवार के बीच में आपको लेके जाता हूँ। मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगा कि वो दिखाए। आप देख सकते हैं, महेंद्र देख नहीं पाते हैं और सपना है कि अपनी माँ के लिए अच्छा घर बनाऊं और नौकरी लगे। अभी साथी हम लोग हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के बेड़ाभाल क्षेत्र में, जहाँ महेंद्र का परिवार रहता है। महेंद्र के परिवार 2 भाई है। महेंद्र बड़े हैं, छोटा भाई मजदूरी करता है, उसका भी परिवार है। और इसलिए महेंद्र को माँ पालती है और माँ मजदूरी कर सारे फॉर्म जो भी गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं वो भरती है। क्या मदद आखिर महेंद्र को चाहिए, वो भी महेंद्र की कहानी, महेंद्र की जुबानी हम सुनेंगे। साथियों, जब भी महेंद्र गाना गाते हैं, शाम के समय भजन करते हैं, तो लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। और यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं, कुछ युवा लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो? हम ये फूफा के गाने भजन सुनने आए हैं। अच्छा, भजन सुनने आते हो? रोज आते हो? रोज डेली आते हैं। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, ये भजन सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा। और सुबह शाम आते हैं हम रोज डेली। सर कई साल हो गए, 1.5-2 साल से आ रहे हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पर? देखो, सही लगता है, दृष्टि नहीं है, उदास है और इस तरीके से भजन गाते हैं, बढ़िया लगता है सर। यहाँ आते हैं तो ऐसा लगाव सा हो गया है। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को एक लगाव महेंद्र से हो गया है, और महेंद्र के भजन सुनने के लिए सुबह शाम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। जब भी महेंद्र के हारमोनियम की आवाज लोग सुनते हैं और यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, सुन के अच्छा बजाते हैं। तो कभी किसी टाइम में पढ़ते हैं बजाते तो हम उसी टाइम बजाते हैं। तो अभी महेंद्र हमारे साथ है। महेंद्र की उम्र अगर बताएं तो लगभग 32 से 35 साल के बीच के महेंद्र हैं। और महेंद्र ने क्या पढ़ाई करी है और महेंद्र आगे क्या करना चाहते हैं, क्या उनके क्षेत्रीय लोगों से, वो सरकार से
क्या अपील है, वो मदद मांगना चाहते हैं। हमारे पास फोन आया, मैं आपको बता दूं कि मेरे को सूचना हमारे वरिष्ठ रामनगर के चंद्रसेन कश्यप द्वारा, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि कैलाश जी एक जगह जाना है, क्योंकि तुमने एक खबर पब्लिश की थी अमन की, तो अमन को कई लोगों की तरफ से मदद के हाथ आगे बढ़े हैं। तो एक और बच्चा है जो वाकई जिसको मदद चाहिए, और चंद्रसेन कश्यप जी के मैं साथ अभी यहाँ पर हूँ। क्या नाम है? महेंद्र कुमार नाम है मेरा। क्या 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 करा है महेंद्र आपने? मैंने पढ़ाई की है 10वीं तक हरिद्वार ब्लाइंड स्कूल से। अच्छा श्री स्वामी आदरानंद विद्यालय अच्छा से मैंने पढ़ाई की है अच्छा 10वीं तक। उसके बाद? उसके बाद फिर मैंने आगे की पढ़ाई दिल्ली से की थी। अच्छा, दिल्ली में कहाँ से की है महेंद्र? दिल्ली में स्कूल तो मेरा रानी झांसी पहाड़गंज था। अच्छा और रहता था मैं बुराड़ी संत नगर, एक हॉस्टल था उजाला हॉस्टल, अच्छा, वहाँ पर मैं रहा करता। तो खर्चा कैसे होता था? खर्चा कौन देता था? वहाँ से उस समय तो मेरे पापा थे। अच्छा, पापा थे उस समय? उस समय हाँ पापा थे। तो पापा हमारे हरिद्वार में ये हरिद्वार में जो ये हिमालय स्टोन क्रेशर, वहाँ पे ड्राइवरी का काम करते थे। जब तक हमारे पापा रहे तो मेरा आना जाना भी ऐसे दिल्ली से आता जाता रहता था। अच्छा, खर्चे की दिक्कत नहीं थी? हाँ उस समय वो पापा ही खर्चा उठाते थे। अच्छा, जो फिर? भी अगर मुझे कोई थोड़ी दिक्कत होती थी तो वो पापा इशू करते थे पैसे। अच्छा, तो 12 तक की पढ़ाई दिल्ली से करी, उसके बाद? फिर उसके बाद हमारे पापा सन 2013 में एक्सपायर हुए। तो फिर मैंने हाई स्कूल बीए में एडमिशन लेना चाहा। अच्छा, बीए में एडमिशन ले रहा था मैं वहाँ। अच्छा, ब्लाइंड स्कूल में? हाँ ब्लाइंड कॉलेज में? हाँ वहीं पे कॉलेज में, दिल्ली में ही। अच्छा, दिल्ली में ही कॉलेज में एडमिशन। कौन सा कॉलेज था महेंद्र? तो वहाँ फिर मेरे पापा की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई, तो फिर मैं वहाँ से आया। फिर हमारे पापा नहीं बच पाए, फिर वो एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, जब बीए का फॉर्म भरने वाले थे उस समय पापा का तबीयत हाँ। खराब हुई तो आपको आना पड़ा? हाँ आना हो गया मुझे। मतलब कहने का मतलब ये कि मेरी वो पढ़ाई छूट गई थी। तो फिर यहाँ पे हमारी मम्मी ने थोड़ा मजदूरी थोड़ा करना शुरू किया इधर उधर। फिर अपना कर्जा वर्जा लेना शुरू किया इधर से उधर से, ब्याज पे पैसा उठाया। अच्छा, ब्याज पे पैसा लिया फिर? हाँ ब्याज पे पैसा ऐसा लिया। मतलब आपको पढ़ाने के लिए? हाँ मुझे पढ़ाने के लिए भी और थोड़ा घर का खर्चा करने के लिए भी। अच्छा, क्योंकि घर में कोई कमाने वाले हमारे पापा ही थे सिर्फ। वाली घर चलाने वाली मम्मी थी? हाँ जी हाँ जी। मम्मी ने इधर उधर से करके आपको पढ़ाया, फिर दोबारा पढ़ाया? हाँ फिर दोबारा मैंने पढ़ाई की है। फिर दोबारा से मैंने कहाँ पढ़ा महेंद्र दोबारा? फिर वो दिल्ली में ही पढ़ा मैं। अच्छा, दिल्ली में ही मैंने पढ़ना शुरू किया। तो हाँ यानी कि सन 2016 में मेरा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, कंप्लीट आपने बीए 2016 में करा? हाँ बीच में रुक गया, पैसा नहीं था इस वजह से रुक गया? हाँ जी। फिर अच्छा, उसी दौरान मैं मतलब बीए भी कर रहा था। उसी दौरान 16-15 में मैं देहरादून से NIBS से ट्रेनिंग भी कर रहा था। किस चीज की ट्रेनिंग? कंप्यूटर और ये मतलब स्टेनो की ट्रेनिंग थी वहाँ ज्यादा। अच्छा। और कंप्यूटर तो बेसिक सिखाया जाता था वहाँ पे, लेकिन स्टेनो की थी शॉर्ट हैंड। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओपन में आपने बीए करा हुआ है, और बीए के बाद साथ साथ आपने जो देहरादून से ट्रेनिंग ली स्टेनो की ट्रेनिंग ली? हाँ जी स्टेनो की शॉर्ट हैंड। अच्छा, शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग ली। तो मदद किसने करी, मम्मी ने? नहीं मैंने की पैसे की मदद जब आप गए तो? पैसे की मदद मम्मी ने की थी। अच्छा, मम्मी ने पूरी मदद करी? पैसे की मदद मम्मी करती थी। वहाँ पे ब्याज से पैसा लेके देती थी। ब्याज से पैसा लेकर मम्मी ने बीए करवाया। बीए कराने के बाद मम्मी ने स्टेनो का कोर्स भी कराया देहरादून में। तो देहरादून में रहेगा? देहरादून NIBS में हॉस्टल मिलता है। अच्छा, हाँ जी वहीं पे खाना पीना सब वहीं पे मिलता है। अच्छा, वो फ्री में था या मम्मी ने पैसा दिया? वहाँ रहने के लिए तो जैसे खर्चा होता है, जैसे जाने के लिए आने के लिए, वहाँ तो हम जैसे के लिए तो मतलब रहता ही है, थोड़ा फ्री रहता है वहाँ। अच्छा, फ्री था? हाँ चलो, रहने का बच गया, लेकिन पढ़ाई का खर्चा होगा? हाँ पढ़ाई में जो होता है जैसे कि वहाँ हमारा जाने का खर्चा है, हम जाएंगे फिर हमारा कुछ और भी रहता है, जैसे कि ये सब खर्चा रहता था। तो वो मम्मी करती थी। तो बीए करने के बाद आपने फॉर्म भरे? हाँ जी बीए करने के बाद मैं फॉर्म भरता हूँ मैं अभी भी। अच्छा, तो फॉर्म कितने पेपर देती है? और पेपर तो मैं देता रहता था, लेकिन बस वही है कि कुछ पेपर छूट भी जाते थे। क्यों? क्योंकि पैसे की वजह से, जो मम्मी पैसे नहीं कर पाते थे। तो फॉर्म आप तो कह रहे हो फॉर्म भर देते थे, फॉर्म भरने के बाद पेपर क्यों छूट जा रहा? पेपर देने नहीं जाते हो? हाँ क्योंकि वो पैसे राइटर की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। राइटर को कम से कम 10-15 हजार रुपए की जरूरत होती थी। साथियों, आपको बता दें कि राइटर वो है जो मैंने बताया कि आप एक एक्सीडेंट में दृष्टिहीन हो गए थे, जिस लगभग 4 से 5 साल में, 4 से 5 साल में ना? हाँ जी। तो उसके बाद राइटर, ऐसे विशेष बच्चों के लिए राइटर क्या होता है कि एक राइटर होता है जो पेपर आपसे देता है। आप जो बोलोगे
और वो लिखता रहेगा, वो लिखेगा। तो आप जैसा जैसा उसे बताओगे वैसा वैसा वो लिखते रहता है। उसे यहाँ पर राइटर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो वो राइटर परचेज करने के लिए 10 से 15,000 रुपए की जरूरत होती है, ऐसा अभी महिंदर ने हमें बताया। कहाँ से मिलता है राइटर? राइटर अगर हमें दिल्ली से भी, अगर हम जहाँ का फॉर्म भरेंगे, अगर हमने देहरादून का भरा है और हमें अच्छा राइटर चाहिए तो दिल्ली से भी ले जाना पड़ता है। और या फिर दिल्ली से या देहरादून से भी प्रोवाइड हो जाता है तो देहरादून से भी ले ले। अच्छा, तो अभी लेकिन तक खर्च चाहिए उसको, आने का जाने का भी खर्च चाहिए उसको, खाने का भी चाहिए। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जो पेपर अभी दिया है उसमें राइटर लेके गए थे, किस चीज का पेपर दिया है? SSC MTS का पेपर दिया है। एसएससी का, एमटीएस का, एसएससी का पेपर आपने दिया है, तो उसमें राइटर बुलाया था? हाँ जी, उसमें राइटर ले गए थे हमने। अच्छा, कितने रुपए लगे थे? उसमें लगे मेरे 10,000 रुपये। अच्छा, 10,000 रुपये में एसएससी का पेपर देने में आपको 10,000 रुपये खर्च करना पड़ा। तो किराया अभी रिजल्ट आ गया उसका? रिजल्ट अभी नहीं आया है। अच्छा, एसएससी के पेपर दे चुके हैं एमटीएस के, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है, रिजल्ट का इंतजार है? रिजल्ट का इंतजार है। हवलदार वालों का आ गया है, आंख वालों का। अच्छा। जो नॉर्मल लोग होते हैं। अच्छा। हमारा PI का यानी कि ब्लाइंड, यानी कि जो दृष्टिबाधित लोगों का, वो उसमें रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, हाँ जी। तो क्या किस तरीके के हमारे माध्यम से आप मदद चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जी, क्या चाह रहे हैं आप, किस तरीके की मदद चाहते हैं? हमारे जो पेपर वगैरह जो हम देते हैं उनके लिए हमारी कोई व्यवस्था हो, थोड़ा राइटर की? राइटर के लिए हम कर पाए, इसलिए खर्चा पानी, जैसे हम जाने का, हमारा आने का जाने का खर्चा हो। मेरी मम्मी जो है ना, बहुत मजदूरी करते करते थक गई हैं और वो चाहती है कि मेरी नौकरी को पढ़ाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। अच्छा, आपको पढ़ाने के लिए खर्चा कर रही है मम्मी लगातार? खर्चा कर रही है, अभी भी खर्चा कर रही है। अभी भी फॉर्म कोई निकलता है तो वो मुझसे पूछती है, तो अभी भी भराने के लिए तैयार हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन उनकी चाह ये है कि इसकी नौकरी लग जाए। अब मैं कोई खर्चा वगैरह इतना वो हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरी नौकरी लग जाए तो मैं भी उनको सहारा दे सकूं। आप हारमोनियम भी बहुत बढ़िया बजाते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ हारमोनियम कैसे सीखे? हारमोनियम मैंने हरिद्वार में, जब ये हाई स्कूल में करता था वहाँ पे हरिद्वार में, तो वहाँ पे संगीत की क्लास अलग से लगती थी, अलग से संगीत की क्लास थी, तो वहीं पे मैंने सीखा है। क्या क्या आप सब कुछ बजा लेते हैं? बजाने के लिए तो मैं सब कुछ बजा लेता हूँ, लेकिन गा उतना नहीं पाता हूँ। लेकिन हाँ, कोई गाएगा तो मैं बजा दूंगा। अच्छा, अभी कुछ सुनाएंगे हमें? जितना कुछ मुझे सुनाएंगे? आता है मैं गाता हूँ। हमारे दर्शक देख रहे हैं, कुछ सुना पाओगे? अभी कुछ सुना सकते हो बढ़िया सा? क्या सुनाओगे? मैं एक प्रार्थना सुना देता हूँ थोड़ी सी। तो महिंदर ने बताया कि उनका सपना है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद माँ के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि माँ की, उन्होंने बताया कि स्थिति अभी बुजुर्ग भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी माँ लगातार उन्हें पढ़ा रही है, फॉर्म भरा रही है। देखो, माँ का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, यहाँ पर हमने देख भी लिया। तो अभी जो महिंदर की माता जी हमारे साथ है। और क्या नाम है माँ आपका? मेरा कमला देवी। कमला देवी। बच्चा नौकरी चाहता है, राइटर नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी, और मैं तो बहुत मेहनत करने में देती हूँ। अच्छा, कैसे हुआ इसके साथ, महिंदर जी के साथ हादसा? और मैं तो 3वीं 4वीं क्लास पढ़ता था, उस समय हादसा हुआ था। अच्छा, 3री 4री क्लास में? हाँ जी, मतलब 8-10 साल का था? हाँ जी, 2 बार ऑपरेशन भी करा दिया, इनके पापा ने, रोशनी नहीं आई। अच्छा, 8-10 साल की उम्र में कैसे हुआ था हादसा? कोई बच्चा सिर में गिर गया था स्कूल में। अच्छा, बच्चा गिर गया था सर पे? हाँ, खेलते समय? हाँ। अच्छा, खेलते समय बच्चा सर पे गिर गया था, तो उससे रोशनी चली गई महिंदर की। हाँ। अच्छा, फिर पढ़ाई नहीं पढ़ पाए बच्चे। कहाँ कहाँ दिखाया उस समय? उस समय तो इनके पापा ने कांसीपुर भी दिखाया, यहाँ 2 ऑपरेशन यहीं पे कराए। अच्छा। इंदौर एक, वहाँ पर अब करा, दिल्ली में जहाँ क्या नाम था, अदर
मैं तो नाम भी भूल गई। लेकिन आज मन की आंखों से देख पा रहे हैं, मन की आंखों से सबको क्या देखते करूं, हैं मैं तो महेंद्र। उसके लिए मेरे तो आँख का तारा है, मैं तो सोच रही हूँ एक 5 उंगली होती 5 काट तो दर्द बराबर होता है। लेकिन ये बच्चा मेरा पैरों पर खड़ा हो जाए, आँख वालों तो कमा कर कहीं भी खा ले, ये खड़ा हो जाए पैरों पर तो वो मेरे तो दुनिया सुधर जाए। अच्छा, तो आप पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर हाँ रही जी, है। मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, संग जाती हूँ, बराबर फॉर्म भरती हूँ, जहाँ पेपर होता वहाँ जाती हूँ, जो लड़का जाता है उसे खिलाती हूँ साथ में। अच्छा, हाँ, क्या समस्या आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास फोन बस आया जी हम आपका। तो ये कहना चाह रहे हैं बच्चों को बस सहायता मिल जाए, बच्चा मेरा पास हो जाए बस। अच्छा, जहाँ कहीं रुकावट हो, पैसे किसी का कोई लगा देता, किसी का कोई है, तो परिवार भी रिश्तेदार भी ऐसे नहीं है जो कोई लगा दे 10-20 हजार। अच्छा, मतलब जो राइटर खरीदने के लिए पैसे नहीं है हाँ आपके जी, पास? नहीं है। अच्छा, जो पेपर दी। हाँ जी, मैं अच्छा, तो 11-11 रुपए % तो मैं ब्याज पर का पैसा उठाती हूँ, तो अपने बच्चे को लगाती हूँ। अच्छा, क्या करती हो मजदूरी? जहाँ मजदूरी मिल गया। कहीं धान घास काट लिया, कहीं कुछ भी कर दिया, मतलब एक सिवान भी है वहाँ काशीपुर में, वहाँ भी करीब 4 दिन चली, अब बीमार पड़ गई, 17 दिन घरमा हो गया। मैं तो सर जी भाई यही चाह रही है बच्चा मेरा दुनिया में मिल जाए, छोटा बच्चा भी ऐसा नहीं है जो सरकारी नौकरी हो या लगी बंधी नौकरी हो, ताकि वो बच्चा भी इसे मदद कर सके। लेकिन बस मैं तो चाह रही हूँ, मैं तो पूरी जान जहान से लगी हूँ इस बच्चे के पीछे। अब बताओ कहाँ तक कर पाऊंगी मैं इस बात के लिए, इसलिए मैंने आपको याद किया, थोड़ा सहारा मुझे उनका था, मैंने उनको याद किया। तो आप चाह रहे हैं राइटर के लिए, जो हाँ जी, राइटर मुझे है उसको। राइटर के लिए चाहिए, मुझे ये बच्चे के लिए पास होने के लिए चाहिए सहारा। साथियों, आप मुझे सहारा दीजिए, सबको मिलाकर कुल मिलाकर जाने। मेरा बच्चा छत भी देख लो आप मेरी, अगर मैं आपको बरसात में बुलाऊं सारे अंदर पानी पानी मिलेगा आपको गिरा हुआ मेरा। किसी भी दृष्टिहीन नहीं था। एक एक्सीडेंट के बाद जब ये तो अभी बाद में हमें हुआ, मम्मा ने पेट बाद का में होता, बताया। पेट का भी होता तो हम सबर कर लेती, लेकिन ये तो बाद में हुआ, तभी तो इस पीछे पीछे जान लुटा रखे हैं। अम्मा अपने पूरी ताकत लगाई है कि मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और इसको नौकरी मिल जाए। मिले छोटी मिले, मगर मेरे बच्चे की जिंदगी सुधर जाए। मेहनत कर रहा है महेंद्र। मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा, महेंद्र मेहनत कर रहा है, बस इसलिए मेरी उसे आज राइट। इज्जत है, यही है झोली भरनी है मेरे बच्चे की आज। तो ये है अभी महेंद्र का परिवार हमारे साथ था, और भी कई लोग हमारे साथ हैं, ये भाई भी हैं। बहुत संघर्ष करते हैं और हमने तो बचपन से देखा है, हम पड़ोसी हैं इनके, बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं, सारा काम खुद कर लेते हैं, आना जाने का भी सब कुछ रात दिन में। दादी है, पड़ोसी हमारी जो दादी हैं, दादी क्या क्या मजदूरी, रोज मजदूरी, खेती किसानी, किसी का कुछ कर लिया, किसी का कुछ कर लिया, कोई भी कोई 2-4 दिन ही कर लेगा, पर करना तो खुद को पड़ता है, जिसको ऊपर बीतती है उसको पता होता है। हम भी ऐसे नहीं है कि हम इतने बड़े, हम भी नहीं है कि हम भी मदद कर सकें, जो हमसे बस बनता है वो करते हैं, वरना तो खुद की मेहनत है उनकी। तो पड़ोसी थे, और पड़ोसियों का भी कहना है कि महेंद्र बहुत मेहनत करता है और पढ़ते भी रहता है। महेंद्र ने हमें बताया कि उसने बीए जो 12th तक है वो सेकंड और फर्स्ट डिवीजन में पास किया, और आगे वो देश के लिए भी करना चाहता है। सबसे पहले अपनी माँ के लिए करना चाहता है, माँ को अच्छी छत बना के देना चाहता है। दूसरा राइटर अगर उसे मिलता है तो कई पेपर वो और भी देना चाहता है। माँ लगातार प्रयास कर रही है बेटे के लिए कि राइटर का इंतजाम हो। जैसे राइटर का इंतजाम भी होता है तो वो पेपर देता है, एसएससी का पेपर दिया, और भी पेपर आने वाले हैं, तो एग्जाम आने वाले हैं, और भी कई सारे फॉर्म आने वाले हैं, तो उसके लिए भी राइटर के लिए उसकी माँ को अभी से चिंता होने लगी है। तो अगर ऐसे लोगों के लिए आगे हाथ आए तो ये दुआओं से बढ़ के कुछ नहीं होगा। साथियों, आज हमने महेंद्र की कहानी आपको दिखाई, और मेरा निवेदन है कि महेंद्र की मदद करें। और महेंद्र, आपको बेड़ाधाल में महेंद्र का निवास है, आप आए इनके परिवार में और इनसे मिले। और महेंद्र जैसे लोगों की मदद अगर हम करते हैं तो ये कई पुण्य हम करेंगे। साथियों, अभी साथियों हम लोग हैं